नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के द्वारा। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने लोगों की जरूरतें और कंपनियों को किस चीज की आवश्यकता है, कैसे कंपनियों के ऊपर से बोझ को कम किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आलम पैलेस में एक बैठक की है। और इस बैठक में जो दक्षिण अलबतीना मुसन्दम के राज्यपालों के जो शेख है वो भी शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत में महामहिम ने सभी लोगों को उनके दिए गए उपहारों के लिए धन्यवाद दिया और इसके बाद से प्रवासियों के वर्क परमिट, वर्क वीजा में बहुत बड़ी कटौती की घोषणा की गई है। 89% की जो शुल्क है उसमें कटौती की घोषणा की गई है, ताकि जो काम करने वाली कंपनियां हैं, जो ओमान में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन कंपनियों में बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासियों की संख्या काम करती है, उन कंपनियों में वर्क परमिट के शुल्क को लेकर के जो बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी, उससे कंपनियों पे एक्स्ट्रा बोझ आ गया था। और इस बोझ को कम करने के लिए अब वर्क परमिट, वर्क वीज़ा के शुल्क में 89% की कटौती की गई है। देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि पहले जो एक क्लास का वीज़ा 2000 ओमानी रियाल में मिलता था, अब उसके शुल्क को केवल 211 ओमानी रियाल देकर के कंपनियां इशू करा सकती हैं। और देखिए, ये बहुत बड़ी एक संकेत माना जा रहा है प्रवासियों को जॉब देने के अवसर के रूप में, क्योंकि कंपनियां नहीं चाहती हैं कि प्रवासियों को हटाकर ओमानियों को रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट की ये ओमानीकरण की पॉलिसी को फॉलो करने के लिए उन्होंने इसको रखा था। लेकिन उसका असर उल्टा हुआ कि जो परियोजनाएं जिस स्पीड से चल रही थी, प्रवासियों को हटाने के बाद से परियोजनाएं धीमी हो गई, समय पे वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। और इन सब चीज़ों की रिपोर्ट जब महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के पास पहुंची कि क्या कारण है कि कंपनियां की जो प्रोग्रेस है, उनका जो लक्षित जो प्रोजेक्ट का टाइम है उस पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने आया कि प्रवासियों की बहुत बड़ी मात्रा धीरे धीरे कंपनियों को निकालना पड़ रहा है, उनकी छटनी करनी पड़ रही है। और इसके पीछे का वजह यह है कि बहुत बड़ी जो रकम है प्रवासियों के वर्क वीज़ा इशू कराने, उनको रेन्यूअल कराने में कंपनियां खर्च कर देती थीं। और इसका सभी ओमानी कंपनियों ने, सभी लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि इससे ओमान में निवेश करने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है कि आपको महंगे पैसे दे करके प्रवासियों को अपने जॉब पे रखना होगा। और देखिए, 1 जून 2022 से नया फैसला लागू हो जाएगा और इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि श्रम बाजार में अब ज़्यादातर जो जॉब्स मिल सकेंगे वो प्रवासियों के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने 0% वैट के वस्तुओं में कुछ और एसेंशियल चीज़ों को जोड़ा है। जो खाने पीने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको जोड़ा गया है, उनके किसी भी प्रकार के उस पर टैक्स नहीं लगेंगे। और अब जो 0 वैट वाली जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या सल्तनत में बढ़कर 513 हो गई है। ओमान के नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी करते हुए सभी प्रवासियों एवं निवासियों के लिए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि देखिए, ओमान में या फिर कोई गल्फ कंट्री में आप रहते हो, वहाँ पे आप जानते होंगे कि ज़्यादातर ऑक्सीजन की मात्रा अन्य देशों के मुकाबले 1% कम ही रहती है। और इसका सीधा सीधा असर है कि स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। और यदि आपको लगता है कि रात के समय आप सोए हुए हो और आपको लगता है कि आपका एक शरीर काम नहीं कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है और आपका शरीर जो नॉर्मल बिहेव करता था वो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे में बिना किसी देरी के 9999 पे कॉल करिए, ताकि जो एम्बुलेंस है, होम एम्बुलेंस आपके पास आए और फर्स्ट एड और जो भी जरूरी चिकित्सा की व्यवस्था हो करके आपकी जान को बचाया जा सके। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है, यदि आपने समय पर डॉक्टर के पास अपना इलाज नहीं करवाया, डॉक्टर के पास आप नहीं पहुंच पाए, तो फिर आपके जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी आपको मेडिकल इमरजेंसी हो, 9999 पे कॉल करिए। थोड़ा भी मत संकोच करिए कि हम बुला देंगे तो कुछ फाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे अपने मोबाइल से 9999 कॉल करिए, अपनी स्थिति को बताइए। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में पिछले 3 दिनों के अंदर 457 नए कोविड मामले आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड मामले अब 3,86,460 हो गए हैं। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,250 बताया जा रहा है। 98.1% लोगों की रिकवरी दर्ज की जा रही है। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी संख्या घटकर 128 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 28 लोगों को एडमिट किया गया
गया है हॉस्पिटल में, और जो लोग आईसीयू में उनकी संख्या 27 बताई जा रही है। और पिछले 3 दिनों के अंदर लगभग 1653 लोगों ने रिकवर भी किया है। सल्तनत में कोविड-19 की तीसरी लहर धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने संबंधी जो एहतियात गाइडलाइन है उसको दरकिनार कर दें। हालांकि ओमानी सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर जो कि आउटडोर हैं, यानी कि बाहर कहीं आप बीच पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जहाँ पे मतलब छत ना हो, वो बंद कमरा ना हो, ऐसे जगहों पर मास्क को वैकल्पिक बना दिया है। लेकिन यदि आप इंडोर हैं, किसी हॉल में है, सिनेमा हॉल में है, मॉल में है, दुकान में है, तो वहाँ पे अभी भी मास्क की अनिवार्यता लगाई गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यदि आपने अपनी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अवश्य लगवाएं, ताकि कोविड-19 के किसी भी प्रकार के संक्रमण से आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। देखिए, ओमान में काम करने वाले बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर फिलीपीन, थाईलैंड के देशों से जाकर के यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासी यहाँ पे काम करते हैं। और ओमान में काम करने वाले लोगों को एक चीज़ जानना चाहिए कि आप जॉब करते हैं और यदि आपने कोई अपराध कर दिया तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आपको आपकी नौकरी से बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यदि आप काम करते हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि किसी भी प्रकार के अपराध में आप शामिल ना हो, क्योंकि इससे आपको या तो जेल भी होगी और आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे।